जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पैरेलल लाइंस चैप्टर। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये कहीं भी मीट नहीं करती और सभी जगह एट एनी पॉइंट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब यहाँ जितनी डिस्टेंस है वहीं उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ है। हर जगह हर पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है इसकी सेम है। तो ये पैरेलल लाइंस है। अब इसको एक अनदर लाइन कट कर रही है दोनों लाइंस को, तो ये लाइन एन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए कुछ एंगल्स बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले कौन से एंगल हैं, दो तरह के एंगल में डिवाइड करेंगे, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। देखिए ये दो लाइनों के बीच में जो एंगल हैं इंटरनल की इनसाइड की तरफ, वो है इंटरनल एंगल। जैसे कि एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 3 4 इंटरनल एंगल्स हैं। अगर हम इंटरनल को थोड़ा सा शो ना करें तो जो बाहरले एंगल हैं, देखिए 8 7 और 5 6, ये आउटसाइड बन रहे हैं इनके, ये ट्रांसवर्सल लाइन के मीट करने से, इंटरसेक्ट करने से, तो इनको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो 5 6 7 8 एक्सटर्नल एंगल्स हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जो एंगल्स दोनों लाइंस के बीच में हैं 1 2 3 4 वो इंटरनल एंगल्स हैं, और जो दोनों लाइंस के बाहर की तरफ हैं 5 6 और 8 7 ये हमारे एक्सटर्नल एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं। देखिए मैं 7 एंगल को इस तरह बना रहा हूँ, इस तरह से लाइन मार के। इसी तरह दूसरा एंगल कौन सा बनता है, 3, तो 7 का कॉरस्पॉन्डेंस एंगल 3 है। अब देखिए 8 एंगल को देखिए, 8 एंगल ऐसे बनता है ऑपोजिट एल की तरह। अब इसी तरह ही एंगल बनता है 4, तो 8 और 4 कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है जो इक्वल होते हैं। अब 5 को देखिए, 5 इस तरह से बनता है। इसी तरह ही एंगल एक 1 बनता है हमारा, तो 1 और 5 कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है। सिमिलरली देखिए 6 ऐसे बनता है, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करें, ये लाइन पे मार्क करें तो ऐसे बनता है। तो इसी तरह ही एंगल 2 बनता है। तो 2 और 6 इक्वल हैं और ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हैं। अब आगे बात आ गई हमारे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखिए ये जैसे लाइन है 1 का अल्टरनेट एंगल 3 है, जो इसके साथ ही ऑपोजिट है इसके, इसका अल्टरनेट है जो, तो 1 का अल्टरनेट 3 है, 2 का अल्टरनेट 4 है। ये इंटरनली अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि इंटरनल की बात है। अब बाहरले एंगल कौन से थे हमारे, एक्सटर्नल एंगल। तो 5 का अल्टरनेट एंगल हो गया 7 और 8 का हो गया 6, तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल जो आउट वाले हैं। 6 का 8 इक्वल हो गया, 5 का एंगल हो गया इक्वल 7। और इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स में इंटरनल की बात करेंगे, 4 का अल्टरनेट एंगल है इंटरनल 2 और 3 का है 1। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में पैरेलल लाइन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर एल एम एन। देखिए एल एम और एन तीन पैरेलल लाइंस हैं। पी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। अब जो पी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू 110 और हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, ये लीनियर एंगल है। लीनियर देखिए, ये दोनों को मिला दे तो 180 बन जाएगा। तो एंगल 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब हमें एंगल 1 दे रखा है 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। अब देखिए 7 एक्स जो एंगल है वो इस तरह से फॉर्म हो रहा है, इसी तरह से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ये है, इसी का कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ये हो गया जेड। तो जेड भी कितना हो गया 70 हो गया, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है। तो तीनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगी। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब x भी फाइंड हो गया हमारे पास, z भी फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है हमें y को। अब देखिए z और w, अब हम बात करें अगर z और w की, तो ये भी देखिए 180 है, टोटल 180 है। अब देखिए एंगल z के इक्वल एंगल y है। रीज़न क्या है इसका, ये अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स।
हमने पढ़ा था ना लाइन के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स है इंटरनल, तो जेड इज इक्वल टू वाई, तो वाई कितना हो गया हमारा, एंगल वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, ओनली जेड डब्ल्यू। तो डब्ल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो देखिए इसको 180 मान लीजिए, 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 आ गया। सेकंड क्या है, एज पर जो हमने पढ़ा है अभी इंट्रोडक्शन में, अब देखिए ये एंगल जो है ये एक्सटर्नल एंगल है और ये एंगल है ये भी एक्सटर्नल एंगल है। अब देखिए इस लाइन को अगर भूल जाएं बीच वाली लाइन को हम, तो देखिए वन एंगल इज इक्वल टू डब्ल्यू, बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल्स हैं। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, रीजन क्या है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। तो डब्ल्यू वन कितना है, सॉरी एंगल वन कितना है 110, तो डब्ल्यू भी कितना हो गया 110। तो इसी के साथ ही एंगल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हमें फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फिगर में शो कर रखा है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है। शो क्या करना है हमें, जस्टिफाई करना है, इज ए डी, अब जो लाइन है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए सीधी सी बात है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो देखिए जब एंगल इक्वल हैं तो देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर दोनों ए बी परपेंडिकुलर है, सॉरी ए डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सिमिलरली सी बी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, दोनों 90-90 पे हैं। तो देखिए रूल क्या कहता है, जब दो एंगल सेम हो किसी लाइन के ऊपर तो जो लाइंस होती हैं ए डी और बी सी वो भी पैरेलल होंगी। तो हैंस ये प्रूफ हो गया कि लाइन ए डी इज पैरेलल टू लाइन सी बी या बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ए बी लाइन है 6 सेंटीमीटर है, इस पे मार्क टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस ए बी टू ए बी पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है थ्रू द पी एंड क्यू, पी पे एक बनाई एक क्यू पे, ये 90 है ये भी 90 है, तो इसको कहेंगे पी आर, इसको कहेंगे क्यू एस। अब कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट पी आर एंड क्यू एस, आर दीज पैरेलल। अब देखिए वही बात आ गई, ए बी एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, अब पी आर एंड क्यू आर इसके ऊपर 90-90 के एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो ये एंगल ये दोनों एंगल सेम हैं, तो इट मीन्स पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस। इसका नाम दे दीजिए एंगल वन, इसका ले लीजिए एंगल टू, तो हम लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस। ये हमारा जस्टिफिकेशन होगी आंसर की, और रीजन हो गया कि यस दीज लाइंस आर पैरेलल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एल एम और एन पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल का साइन है, फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई। अब देखिए ये जो एंगल है इसी अकॉर्डिंग एंगल वाई है, ये क्या है, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल 30 डिग्री, इसको मान लीजिए एंगल ले लेते हम एंगल 3। देखिए एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या है इसका, ये क्या हो गया अपने, देखिए इंटरनल में है लेकिन इंटरनली अल्टरनेट एंगल हो गई, पढ़ा था पीछे इंट्रोडक्शन में, ये एंगल जो है वो इसका अल्टरनेट एंगल हो गया और इंटरनल एंगल हो गया, इसलिए एंगल y इज आल्सो 30 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है x को। अब देखिए ये एंगल जो ये वाला एंगल है ये है 50 डिग्री सी, अब उसी अकॉर्डिंग ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है इसको मान लीजिए एंगल 4 है, ये कितना हो गया, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू 50, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि एंगल 50 जो है और एंगल जो 4 है वो अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स हैं। अब देखिए ये 50 हो गया, अब ये लीनियर पेयर में क्या प्लस कितना है, एंगल x
प्लस एंगल ये 4 जो हमने मानना है, ये कितना होगा इसका जो सम 180 डिग्री। अब एंगल एक्स हमने फाइंड करना है, तो एंगल 180 में से हम एंगल 4 को माइनस कर देंगे 50 को, तो एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एक्स एंगल कितना हुआ हमारे पास 130 डिग्री। देखिए हमने क्या किया, दिस एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस अल्टरनेट एंगल इंटरनल एंगल 4 है जो 50 है, जो ये 50 है, तो ये टोटल इसके ऊपर जो एंगल लीनियर पेयर था जो 180 का था, 180 में से 50 माइनस कर दिया तो 130 एक्स आ गया। इसमें हमने क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटरनल एंगल थे, इसलिए 30 है ये, तो ये वाई भी 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल, 1 2 3 4 सब इक्वल है। अब शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए ए बी जो है उसको पैरेलल करना है सी डी के, तो सीधा सा फंडा हम कहेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसका केस लेंगे, इसके ऊपर ये ए बी है और सी डी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 2 और 3 जो है 90 डिग्री है, तो हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसलिए सी डी और ए पैरेलल होंगे। अब हमने शो करना है ए डी इस वाला और बी सी को पैरेलल शो करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, डी सी लाइन के ऊपर ए डी और बी सी बने हुए हैं, तो इट मीन्स ए डी इज पैरेलल टू बी सी। बस इतना सा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, जिस एंगल के इक्वल है ये वाला एंगल है। अब हमने करना क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, हमें शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इस लाइन को इसके पैरेलल शो करना है। और ये देखिए ए डी क्या है, और ट्रांसवर्सल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सा है, देखिए जब ओ सी और ओ डी पैरेलल हैं लाइन से, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने कि ट्रायंगल केस में अगर दो जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी दो सेम होते हैं, तो इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इन ट्रायंगल ओ सी डी। ओ सी डी ट्रायंगल में ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है विच कट्स लाइन ए बी एंड डी सी को कट कर रही है। देखिए इसको एक्सटेंड करें, लाइन्स को कट कर रही है। अब देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, अब एंगल ए डी के इक्वल है इस लाइन के ऊपर। देखिए ये है हमारा बी ए और ये है हमारा डी सी। अब देखिए ये एंगल ये इस एंगल के सेम है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए ये लाइन है, तो देखिए ये दो एंगल सेम हो गए, तो हैंस ए बी इज आल्सो पैरेलल टू सी डी, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ही एंगल जो होते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स वो सेम होते हैं, तो हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर में एंगल ए 75, सी ई इज पैरेलल टू ए बी। अब सी ई ये वाली लाइन देखिए और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ई सी डी दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, इसके बाकी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए सीधा सा है, इसमें गिवन दिया है सी ई इज पैरेलल टू बी ए। अब सी ई बी ए के पैरेलल दी है, तो इट मीन्स क्या हुआ, एंगल ये जो 40 वाला है दिस इज इक्वल टू एंगल बी, ये वाला एंगल 40 बराबर हो गया, बिकॉज एक लाइन होगी इसके ऊपर ये दो लाइन पैरेलल होगी, तो ये एंगल हो गए इसके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हो गए, ये दोनों सेम होंगे 40 डिग्री होंगे, तो ये तो 40 डिग्री आ गए एक। तो अब हमें पता था इन ए ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ, मान लीजिए एक्स है, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180, तो 75 डिग्री लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल इसको सी ही रहने देते हैं, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल के ए की वैल्यू कहेंगे हमारे पास 75 डिग्री, बी की वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री, एंगल सी हमें पता करना है
तो देखिए अब एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से हम माइनस कर देंगे 75 और माइनस 40, तो हमारे पास आया एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, तो एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसलिए ये एंगल हो गया हमारा 65 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमें है इन द फिगर एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, हमने एक्स वाई और जेड एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए एंगल जो है ये वाला ये 110 है, उसी के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्योंकि इसी शेप में बनता है ये, जो एक्स हो गया ये हो गया हमारा 110। अब हम देखिए लीनियर पेयर एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू है 110, एंगल जेड इज इक्वल टू 180, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो हमारे पास जेड एंगल जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल जेड कितना है हमारे पास है 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 था। नेक्स्ट हम चलते हैं बाई की तरफ। अब देखिए एंगल जो ये वाला एंगल है ये 40 है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डेंस कॉरस्पॉन्डेंस नहीं, इसी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल क्या होगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये टोटल जो है एंगल 40 प्लस एंगल वाई ये 180 बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। एक दूसरा तरीका है, अब देखिए ये जो है ये दोनों एंगल्स 180 होंगे, तो 180 होंगे तो 180 में से 40 निकालेंगे, ये हो गया 140। अब ये एंगल के कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ये वाला हो गया, तो इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब देखिए सबसे पहले ए बी और सी डी का केस करते हैं। ए बी को पैरेलल करना है हमने सी डी के। अब देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये भी 40 है ये भी 40 डिग्री है। तो इट मीन्स लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में चलते हैं। अब हमें शो करना है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। अब देखिए एक्सटेंड करने के बाद क्या है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए इंटरनल, तो ये 20 है ये भी 20 होगा। तो इसलिए अब देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए ये जो एंगल अब ये 20 हो गया। अब ये देखिए लीनियर पेयर बन गया, लीनियर पेयर में 180 होता है, 180 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो गया 160। तो इसलिए देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी लाइन के ऊपर एक्सटेंड के ऊपर मान लो इसको ले लेते हैं एंगल जी पॉइंट को, इसको लेते हैं एफ। तो एंगल जी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, 20 है तो 20 हो जाएगा, चाहे 160 से क्वेट कर लीजिए। तो इससे क्या हो गया, सी डी लाइन इज पैरेलल टू ई एफ। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट केस भी कर दिया सेकंड केस भी कर दिया। थर्ड केस में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी को ई एफ से पैरेलल करना है। जब ए बी सी डी से पैरेलल है और सी डी ई एफ से पैरेलल है, देखिए ए बी फर्स्ट केस में सी डी से पैरेलल होगी, सेकंड केस में सी डी पैरेलल होगी ई एफ से। तो इट मीन्स ए बी इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ। तो हैंस फ्रॉम हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। फ्रॉम केस 1 and 2 ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।